A body starts free falling from height h, hits an inclined plane in its path at height small h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of velocity of the body becomes horizontal. The value of capital H upon small h for which the body will take the maximum time to reach ground is. तो हमें क्या दे रखा है कि एक बॉडी है जो फ्री फॉल कर रही है एच हाइट से, कैपिटल एच हाइट से. तो जिस पॉइंट से वो फॉल कर रहा होगा उसको ओ पॉइंट बोल देते हैं. एंड जो कैपिटल एच हाइट है वो ग्राउंड तक की हाइट है ना. हिट्स एन इंक्लाइन प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट स्मॉल एच. तो एक इंक्लाइन प्लेन है ना, वहां पर ये हिट करती है एट इट्स पाथ एट हाइट एच. तो ये जो स्मॉल हाइट है, स्मॉल एच हाइट है, ये हमें इंक्लाइन की हाइट नहीं दे रखी है. ये वो हाइट है जिस पॉइंट पर ये इंक्लाइंड प्लेन के हिट करेगा, वहां से लेके ग्राउंड तक की हाइट स्मॉल एच. ठीक है, ये वाली हाइट स्मॉल एच है. बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूज किया था कि ये जो हाइट है स्मॉल एच ये हमें इंक्लाइन प्लेन की दे रखी. नहीं, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि जो बॉडी है वो इंक्लाइन के टॉप पर हिट करती है एंड जो हाइट है वो एच हाइट दे रखी, तो हमारी इंक्लाइन प्लेन की हाइट होती स्मॉल एच, है ना. बट ऐसा नहीं है. यहाँ पर जो उसकी ये जो एच हाइट है ना, ये जो पाथ था इसके पाथ के बीच में एक इंक्लाइन प्लेन आ गया है, उस पर हिट किया है स्मॉल हाइट एच से. तो आगे करते हैं क्वेश्चन, है ना. इस वाले पॉइंट को ए पॉइंट बोल देते हैं. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट. इलास्टिक इम्पैक्ट, परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट का मतलब ये है कि उसकी जो वेलोसिटी ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक, यहाँ पर जो ओ पॉइंट पर तो देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी v इक्वल्स टू वी, वही वेलोसिटी रहेगी इस इंक्लाइन प्लेन के बाद, इस इंक्लाइन प्लेन पर जब वो कोलाइड करेगा उसके बाद भी. मतलब कि बिफोर भी यही रहेगी, आफ्टर भी यही रहेगी. आफ्टर कोलिजन भी हमारी v इक्वल्स टू वी ही रहेगी यहाँ पर, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट है, मतलब कि e की वैल्यू 1 है ना. तो हमें ये जो v वेलोसिटी मैंने आफ्टर द कोलिजन लिखी है ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है, तो मतलब कि इसकी ट्रेजेक्टरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी एंड ये आखिरी में इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा बी पॉइंट पर. ठीक है, तो ओ से चला ए तक गया, ए से बी तक गया. तो हमें ये बताना है कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच की वैल्यू जिसके लिए हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो लगे, है ना. तो मैक्सिमम टाइम लगने के लिए हमें देखो टाइम दे रखा है सबसे पहली बात. ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेते हैं, मैक्सिमम टाइम लगे. तो मैक्सिमम टाइम के लिए क्या कंडीशन यूज़ कर सकते हैं हम कि जो टाइम है उसको डिफरेंशिएट कर दो एच के रिस्पेक्ट में, कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू 0. नहीं, कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में नहीं, सॉरी, स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू 0. क्योंकि जो स्मॉल एच है वो पाथ में इंक्लाइन के बीच में आ रहा है ना, तो एच के रिस्पेक्ट में ना करके स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में करेंगे. क्यों? क्योंकि वो छोटा डिस्टेंस है. मैक्सिमम टाइम्स हम मैथ्स में छोटा जो डिस्टेंस होगा किसी चीज़ के रिलेटिव में उसको ही डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमम टाइम निकालने के लिए. अगर कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में एच आएगा कैपिटल एच, तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो नहीं निकलेगा. ऑलराइट, तो हम स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में अगर उसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा मैक्सिमम टाइम निकल जाएगा. ठीक है, तो हम ओ से लेके ए तक के लिए मैक्सिमम टाइम निकाल लेते हैं. सॉरी, मैक्सिमम बाद में करेंगे उसको, है ना. तो टी क्या हो जाएगा, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए. तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ ओ से लेके ए तक. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना.
तो ऑल द फोर्सेस कौन कौन सी लग रही होगी, एक ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपनी तरफ को फ्री फॉल करा रही है उस बॉडी को। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एक एम जी इंटू एच। ओ से लेके ए तक के लिए एच क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, है ना। ये यहाँ पर ए मान लो, एंड ओ से लेके ए तक क्या हो जाएगा हमारा, एच माइनस स्मॉल एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी है ना, माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल ज़ीरो हो जाएगी। तो एम से एम जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g एच माइनस एच, है ना। एंड v को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोई एक्सेलरेशन नहीं आया है, मतलब स्टार्टिंग में कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है, या फिर फ्री फॉल में है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्री फॉल में है, तो ग्रेविटी हमारे पास g लग रही होगी, एंड इनिशियल वेलोसिटी हमने स्टार्टिंग में कोई नहीं दी है ना, ये कहना चाह रहा था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं ओ से लेके ए तक, तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो इक्वल्स टू एक्सेलरेशन क्या है, g इंटू टी, है ना। तो v इक्वल्स टू जी टी, एंड ये इक्वेशन यहाँ पर यूज़ कर देंगे, तो जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g एच माइनस एच, जी से जी जाएगा, एंड टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2 टाइम्स कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाय जी का अंडर रूट, है ना। ये हो गया हमारा ओ से लेके ए तक, क्वेश्चन 1। अब दूसरा निकाल लेते हैं, ए से लेके बी तक, कब, जब हाइट सिर्फ स्मॉल एच रह गई होगी। तो स्मॉल एच हाइट जब रह गई है, तो हम फिर से जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो ये जो एच है इसके बजाय स्मॉल एच आ जाएगा, तो हमारा टाइम टेकन क्या होगा, t1 मान लो इसको, इसको t2 मान लो, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल एच बाय जी, है ना। बस ये हो जाएगा, ये हमारा t2 आ गया। तो इसको प्लस कर दो, t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम हो जाएगा हमारा जो इसने लिया होगा, तो h माइनस स्मॉल एच बाय जी प्लस रूट ऑफ 2 स्मॉल एच बाय जी, एंड ये हमारा टोटल टाइम हो गया। और इसको मैक्सिमम करने के लिए, मैक्सिमम टाइम हमारा जो बॉडी ले, उसके लिए क्या करेंगे, डी टी बाय डी स्मॉल एच, तो रूट ऑफ 2g, है ना, इंटू एच माइनस एच का होल रूट प्लस रूट ऑफ एच। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये तो कांस्टेंट है पूरा, इंटू रूट ऑफ, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होता था, 1/2 आगे आ जाएगा, एंड इंटू 1/रूट ऑफ एच माइनस एच, और ये माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस रहेगा यहाँ पर, एंड सेम बात हो जाएगी, 1/2 1/2 इंटू 1/रूट ऑफ एच। अच्छा, ये मैंने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये जो स्मॉल एच है माइनस, है ना, इसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये चेन रूल से माइनस आया आगे, है ना, क्योंकि माइनस एच का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो माइनस एक आगे आ जाएगा, है ना। तो इतनी मैथ्स तुम्हें आती होगी, ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसको ज़ीरो की इक्वल कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम निकालना है, फॉर मैक्सिमम टाइम, राइट। तो इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, तो अंडर रूट 2/g और हाफ जो है वो गया, तो 1/√h माइनस 1/रूट कैपिटल H माइनस H इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, H माइनस H इक्वल्स टू H, राइट। तो H इक्वल्स टू 2H
एंड एच बाई एच इक्वल्स टू 2। तो मैक्सिमम टाइम एच बाई एच की वैल्यू मैक्सिमम टाइम के लिए 2 होनी चाहिए, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्या आंसर आ जाएगा इसके लिए, क्वेश्चन के लिए? 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।